नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल में पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज भारत भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हमेशा आपको दिक्कत रहती है। भारत के अंदर जो दर्रों को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमेशा आपके गलत होते हैं, लेकिन आज के बाद इस क्लास को देखने के बाद आपके शायद दर्रों के कोई प्रश्न गलत ना होंगे, क्योंकि दर्रों से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब सबसे पहली बेसिक बात आती है कि दर्रा कहते किसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द आता है दर्रा। दर्रा कैसे कहेंगे? तो दर्रे की जो सीधी सी परिभाषा होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, किन्हीं दो पहाड़ियों के बीच नीचा, तंग एवं दुर्गम रास्ता दर्रा कहलाता है। अब दर्रे के कई हम समानार्थी शब्द देखते हैं, जैसे मान लीजिए दर्रे के बारे में कई बार समानार्थी शब्दों में हमें दिक्कत आती है। जैसे एक तो शब्द हो गया दर्रा। दर्रे को ही आप दक्षिण भारत के आसपास जब आएंगे तो यहाँ पे आपको एक शब्द मिलेगा, उसका नाम होगा घाट। क्या होगा? घाट। इसे ही हम दक्षिण भारत में जनरली विदर्भ भी कह सकते हैं। विदर्भी इनके लिए नाम एक यूज लिया जाता है, ठीक है। राजस्थान वाले पार्ट में आप आओगे तो इन्हें नाल कहा जाता है। तिब्बत वाले पार्ट में आप चले जाओगे तो इन्हें लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ। कई बार ये शब्द भी, जैसे आपने सुना होगा उमिंग लॉ, ठीक है, ऐसे शब्द, जैसे बहुत सारे शब्द हैं जो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ इसे हम जो है एक शब्द और दे देते हैं, शब्द आ जाएगा पासेज। यानी पास का मीन्स भी क्या होता है? दर्रा होता है। तो ये दर्रे के लिए बहुत सारे शब्द हैं जो काम में लिए जाते हैं। तो एक एक दो दो करके इनको आप देखते हैं कि दर्रे कौन कौन से हैं जिनसे प्रश्न हमारे सही हो सकते हैं, ठीक है। चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बात करता हूं। सबसे पहले देखिएगा, आपको ये जो है एक चित्र दिख रहा होगा। इसमें देखिएगा, एक समय जब हमने पहले जब पढ़ते थे तो उसमें जम्मू कश्मीर के एक ही साथ दर्रे पढ़े जाते थे, क्योंकि जम्मू और लद्दाख एक ही था। लेकिन इस जम्मू राज्य के जो है विघटन के बाद, यानी इसे जम्मू को जो है दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। उसके बाद ये जो है अलग अलग पढ़े जाते हैं, उसके बाद अलग अलग पढ़े जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको ये दो दर्रे दिख रहे होंगे। सबसे पहला जो दर्रा दिख रहा है इसका नाम है पीर पंजाल, और दूसरा है बनिहाल। पीर पंजाल और बनिहाल। अब यहां से देखिएगा, सबसे पहला और बेसिक प्रश्न जो पूछता है इनमें, वो ये पूछता है कि दर्रा किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। सबसे पहले तो इनके स्टेट को लेकर प्रश्न पूछता है, फिर ये दर्रा किन दो को आपस में जोड़ता है ये हमसे पूछता है। अब यहां पे देखिएगा, ये जो जम्मू है, इस जम्मू को सीधा जो है श्रीनगर से कौन कनेक्ट कर रहा है? देखिएगा, पीर पंजाल भी कनेक्ट कर रहा है। और यहां से देखिएगा, अगर आप जम्मू से सीधे श्रीनगर जाना चाहें तो आप इस दर्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह दर्रा कौन सा है? यह दर्रा है आपके कौन सा? बनिहाल। तो देखिएगा, इस पीर पंजाल और बनिहाल दोनों के लिए हम किस दर्रे का प्रयोग कर रहे हैं? यानी दोनों दर्रों से हम जो है जम्मू से श्रीनगर पहुंच रहे हैं। जम्मू से श्रीनगर पहुंच रहे हैं। अगर जम्मू से आपको श्रीनगर, श्रीनगर से अगर अगर गिलगित भी जाना है तो आप इस पीर पंजाल दर्रे का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों दर्रे जो है ये आपके लिए परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इनकी कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। देखिएगा, यहां से पहला दिया हुआ है दर्रा। दर्रा दर्रा कौन सा है? पीर पंजाल है। अभी आपने देखा था जम्मू से श्रीनगर को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। यानी जो जम्मू दर्रा है, ये सॉरी आपके पीर पंजाल जो दर्रा है, वो जम्मू और श्रीनगर को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। और देखिएगा इसके बारे में, यहीं से मुगल सड़क गुजरती है। यानी यहीं से क्या है? मुगल सड़क गुजरती है, और जिसे क्या कहा जाता है? पीर की गली कहा जाता है। तो कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुगल सड़क किस दर्रे से गुजरती है, तो हमारा सीधा सा आंसर होगा पीर पंजाल से। उसे क्या कहा जाता है? पीर की गली कहा जाता है। यानी पीर पंजाल से यहां से याद रखना है कि पीर की गली किसे कहा जाता है? तो जो मुगल सड़क जो है आपके पीर पंजाल से गुजर रही है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? पीर की गली कहते हैं। सेकंड देखिएगा, यहां पर ये बनिहाल है। अब बनिहाल भी आपने देखा था जम्मू से श्रीनगर को आपस में क्या कर रहा था? कनेक्ट कर रहा था। जम्मू से श्रीनगर को आपस में क्या कर रहा था? कनेक्ट कर रहा था। और देखिएगा, इस दर्रे से प्रसिद्ध जवाहर सुरंग गुजरती है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इस दर्रे के अंदर एक प्रसिद्ध सुरंग है जिसका नाम क्या है? जवाहर सुरंग है। फिर क्या कह रहा है? यह दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में है। कई बार इनकी श्रेणियों को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां से ध्यान रखना है कि जो बनिहाल दर्रा है वह कौन सी श्रेणी में आ रहा है? पीर पंजाल श्रेणी में आ रहा है। ध्यान रखना, कौन श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में है। और देखिएगा, इसी दर्रे से जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी गुजरता है। यानी यहां से पहले क्या था? पहले केवल और केवल जवाहर सुरंग गुजर रहा था।
लेकिन आजकल यहां से जो है एक और सुरंग गुजरने लग गया है जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब आइए इन टनल के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी टनल है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये है आपके जवाहर सुरंग का। किसका है? जवाहर सुरंग का है। अब इस जवाहर सुरंग के अंदर आप देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, ये जवाहर सुरंग का चित्र आपको दिख रहा होगा। देखिएगा इसकी डिटेल, यह 22 दिसंबर 1956 से शुरू की गई थी। यानी ये कब से चल रही है? 22 दिसंबर 1956 से ही चलती आ रही है। अब इसमें समस्या क्या है? देखिएगा यहां पे इसके जो एंट्री गेट है यहां पे देखिएगा, अब जम्मू वाला स्टेट है तो वहां पे क्या है, बर्फबारी ज्यादा है। अब बर्फबारी जब ज्यादा होती है तो ये जो सुरंग है ये पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। बर्फबारी अधिक होने पर क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और इसकी जो लंबाई है महज 2.85 किलोमीटर है, यानी ज्यादा लंबी सुरंग नहीं है, ये महज 2.85 किलोमीटर है। और जैसे आप वर्ग मील में देखते हैं, इसे मील में देखोगे तो 1.77 मील है, यानी ज्यादा लंबी नहीं है, 1.77 मील है। और ये एक दिशा वाली है, मतलब समझे आप, इसमें केवल एक बार या तो जा सकते हो या आ सकते हो, यानी एक ही दिशा वाली है, या तो आप जा सकते हो या वापस आ सकते हो, द्वि दिशा वाली नहीं है। ये बनिहाल से काजी कुंड के मध्य है, यानी ये किन दो स्थानों को जोड़ रही है? बनिहाल से काजी कुंड के मध्य। और यहां से NH1A, अब पहले जब गुजरता था तो उस समय गुजरता था NH1A, लेकिन आज उस NH1A को हमने बदलकर क्या कर दिया? NH44, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो श्रीनगर से लेकर कहां तक है? कन्याकुमारी तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से क्या है कि आपके NH1A गुजरता है, जिसे वर्तमान में हम किस नाम जाने रहे हैं? उसे वर्तमान में जाना जाता है NH44 के नाम से। लेकिन अब इस सुरंग का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट ही एक दूसरी सुरंग गुजार दी। देखिएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहले इस सुरंग को जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं जाना जाता था नाम, इसे पहले जब ये बनी थी तो उस समय इसे चेनानी नासरी के नाम से जाना जाता था। तो कई बार जो है यहां से पुराने नामों को लेकर भी प्रश्न आ जाता है। तो पहले इस सुरंग को क्या कहा जाता था? चेनानी नासरी सुरंग, और वर्तमान में क्या कहा जाता है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिएगा ये इंडियाज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, यानी यहां से जो है भारत का ये सबसे लंबा हाईवे सुरंग है। भारत का सबसे लंबा क्या है? हाईवे सुरंग है। साथ ही ध्यान दीजिएगा एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा वो एक दिशा वाला था, ये बाई डायरेक्शनल है, यानी द्वि दिशा वाला है। देखिएगा यहां से एक वाहन जा भी रहा है तो सामने से एक वाहन आ भी रहा है, यानी यहां से इसमें से एक वाहन जा भी सकता है तो आ भी सकता है। ये द्वि दिशा वाली है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 9.28 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी जो है आपके हाईवे युक्त जो टनल है वह कौन सा है, तो वह आपके कौन सा है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया की द्विदिशा वाली सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो अभी आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इसे किस नाम से जाना जा रहा है? इसे जाना जा रहा है भाई आपके जो है पहले जो नाम था चेनानी नासरी। और ये किस दर्रे के अंदर है? तो ये आपको ध्यान भी रखना है कि ये जो दर्रा है इसमें कौन सा पड़ेगा? इसके अंदर बनिहाल दर्रा पड़ेगा। तो बनिहाल दर्रे के अंदर हमारी दो सुरंग हो जाती हैं, पहली जिसका नाम आपने बनिहाल सुरंग देखा और दूसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो लेंथ है ये भी जरूर याद रखना, 9.28 किलोमीटर याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिएगा बहुत सारे दर्रे आपको दिख रहे होंगे, और ये सभी दर्रे जो देखिएगा इनके अंत में, अधिकांश के अंत में ये ला शब्द काम में आ रहा है। ला शब्द मतलब तिब्बत के अंदर दर्रे को क्या कहा जाता है? ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ला कहा जाता है। तो सुनिएगा जरा ध्यान से, देखिएगा सबसे पहली चीज यहां पे आपको ये मिंता का दर्रा दिख रहा होगा। अब मिंता का दर्रा जो है देखिएगा यहां पे ये अफगान वाला पार्ट है, यहां पे ये कौन सा पार्ट है? अफगान वाला पार्ट है, ठीक है, ध्यान समझिएगा इस बात को। यहां पे ये अफगान वाला पार्ट है, यहां पे ये चीन है, और इधर ये भारत है। इधर ये कौन है? भारत है। ध्यान दीजिएगा यहां से ये क्या कर रहा है कि यहां से इस गिलगित वाले पार्ट को, या हम यूं कह सकते हैं कि भारत, चीन और अफगानिस्तान के जो त्रिविम बिंदु है, यानी इनके सीमावर्ती क्षेत्र में है, यानी इन तीनों के जो ट्राई जंक्शन पर स्थित दर्रा है उसका नाम क्या है? मिंताका है। क्या है? मिंताका। अब देखिएगा मिंताका का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किर्गिज में 1000 बकरियां भी होता है। ध्यान रखना क्या होता है? 1000 बकरियां भी होता है। अब यहां से सेकंड ध्यान दीजिएगा, ये दर्रा आपको दिख रहा होगा खुंजेराब दर्रा। ये खुंजेराब दर्रा क्या है? यहां से ध्यान दीजिएगा ये इस गिलगित वाले पार्ट को किससे जोड़ रहा है? चाइना से। किससे जोड़ रहा है? चाइना से। लेकिन इस खुंजेराब दर्रे से जो है इस तरीके से पाकिस्तान ने यहां से चाइना ने मिलकर एक कॉरिडोर विकसित किया है।
जिसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बोला जाता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी क्या है, इसे बोला जाता है। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप आओगे सेकंड थर्ड पे तो अगिल है, ये काराकोरम है। काराकोरम जो है ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अब ये क्या कर रहा है, देखो लद्दाख वाले पार्ट को यहां से ऊपर चाइना से जोड़ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये खारदुंगला आपको दिख रहा होगा, खारदुंगला जो है लेह से लद्दाख को आपस में कनेक्ट कर रहा है। चांगला जो है, ये चांगला जो है ये लेह को इधर तिब्बत से जोड़ रहा है। फिर यहां पे देखिएगा उमिंगला, ये उमिंगला भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उमिंगला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य क्या है, दर्रा है। मैंने अभी बताया भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा कौन सा है, तो वह उमिंगला है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर है, ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। ध्यान रहेगा यहां से। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहां से श्रीनगर से इधर गिलगित जाना है तो आप बुर्जिला का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर श्रीनगर से इधर करगिल होते हुए आगे आपको लद्दाख लेह की यात्रा करनी है तो आप जोजिला का प्रयोग कर सकते हैं। अब जोजिला के अंदर भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमारे यहां दिल्ली मेट्रो का काम पूरा हुआ तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ गया। कैसे, क्योंकि हमारा दिल्ली मेट्रो का अधिकांश भाग जो है अंडरग्राउंड है। अब जब अंडरग्राउंड हमने दिल्ली मेट्रो तैयार किया तो हमारे यहां पर जो है ना ये बीआरओ, ध्यान रखना, यहां पे जो आपके सीमावर्ती क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर जो आपके सड़कों के विकास का जो काम करता है वो कौन करता है, बीआरओ करता है। बीआरओ से मींस होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है यहां पर काम करता है, ये इसके द्वारा जो है यहां पे आपके श्रीनगर से लेकर यहां करगिल तक है पूरा का पूरा इस जोजिला पास के अंदर एक टनल बना दी गई और वह भी निर्माणाधीन है। ये 14.15 किलोमीटर लंबी टनल होगी और ये सबसे लंबी होगी, ध्यान रखना, सबसे लंबी होगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं इनके बारे में डिटेल्स एक एक दो करके देखते हैं। देखिएगा मिंताका, ये भारत व चीन अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले क्षेत्र में है। किर्गिज में मिंताका का अर्थ 1000 बकरियां होता है। मैंने भी बताया जो किर्गिज है वहां पे मिंताका का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, 1000 बकरियां। तो ध्यान रखना कि किर्गिज में मिंताका का अर्थ क्या होता है, 1000 बकरियां होता है, ध्यान रखना। खुंजराब भारत से चीन, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यहीं से गुजरता है। मैंने आपको बताया था अभी कि अगर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गुजरेगा तो वह यहीं से गुजरेगा, ध्यान रखना। किससे गुजरेगा, इसी आपके खुंजराब दर्रे से गुजरेगा, ध्यान रखना। ठीक है, फिर कह रहा है बुर्जिल, यह श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। श्रीनगर से किसको जोड़ रहा था, गिलगित को। देखिएगा बुर्जिल श्रीनगर से गिलगित को जोड़ रहा था। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यह कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से भी जोड़ता है। तो यह भी आपको फैक्ट याद रखना है कि यह कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से भी क्या करता है, कनेक्ट करता है। फिर ध्यान दीजिएगा यहां पे जोजिला, श्रीनगर से लेह को, अगर आप श्रीनगर से यहां लेह के लिए जा रहे हैं, श्रीनगर से आगे लेह लद्दाख की तरफ जा रहे हैं, तो भी आप आराम से इस दर्रे का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, आप कर सकते हैं जोजिला दर्रे का। फिर ये क्या कह रहा है, यह जास्कर रेंज में है, एशिया की सबसे लंबी 14.15 किलोमीटर द्विदिशा वाली सुरंग क्या है, यहां पर निर्माणाधीन है। यानी यहां पर जो है एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग हम निर्माण कर रहे हैं और इसे ही लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। तो यहां तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे आपको इसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, चलेगा। देखो लद्दाख दर्रा को तिब्बती भाषा में ला कहा जाता है। देखो मैंने अभी कहा था ना आपको कि जो तिब्बत वाला पार्ट है वहां पे इसे ला कहा जाएगा, लो भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलेगा। फिर यहीं पर देखिएगा काराकोरम, लद्दाख से चीन जाने के लिए भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है और ये लगभग 5664 मीटर की ऊंचाई पर है, 5664 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर है खारदुंगला दर्रा, लेह से लद्दाख विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। ठीक है, ध्यान रखना खारदुंगला। फिर है चांगला, लेह से पेंगोंग त्सो झील। अब देखिएगा यहां से, यहां पे आप देखिएगा ये आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये रहा चांगला, ये लेह से इधर आप ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये पेंगोंग त्सो लेक वाला है। पेंगोंग त्सो लेक है जो भारत और चीन के मध्य क्या है, विवादित है। पेंगोंग त्सो लेक का मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। पेंगोंग त्सो लेक जो है ये भारत और चीन के मध्य क्या है, विवादित है। पेंगोंग त्सो लेक जो है ये जो है आपके भारत और चीन के मध्य क्या विवादित है।
कुछ इस प्रकार से है। इसका 3 पार्ट इस झील के आते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। ये वाला पार्ट कहां पर है? ये वाला पार्ट है लद्दाख में, ये है आपके अक्साई चीन में, और ये है आपके चीन में, ठीक है। इस लद्दाख वाले पार्ट में जो पड़ता है इस झील का पार्टीशन, वो पड़ता है यहां पे, ध्यान दीजिएगा, इसका ये है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। अक्साई चीन में है 8 किलोमीटर, और चीन के अंदर है 82 किलोमीटर। चीन के अंदर कितना है? 82 किलोमीटर है। तो इस झील का महज 8 किलोमीटर क्षेत्र क्या है? विवादित है। 8 किलोमीटर क्षेत्र क्या है? विवादित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चलेगा। इसी में नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ये लद्दाख, ठीक है, लद्दाख यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, यानी लद्दाख के अंदर जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है वहां पर ये स्थित है, ध्यान रखना। फिर है उमिंगला, ये चिसुमले से धेमचुकू रोड, यानी ये चिसुमले से धेमचुकू को जोड़ता है, और विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। मैंने अभी आपसे बताया था कि विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है, और दूसरा जो मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है वह कौन सा है? खारदुंगला है। तो ये खारदुंगला और उमिंगला ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्रम से आपको याद रखने। उमिंगला जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा है, कैसा? मोटर वाहन चलाने योग्य, और दूसरा मोटर वाहन चलाने योग्य जो दर्रा है वो कौन सा है? आपके खारदुंगला है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है, चलेगा। अब कुछ मैं फोटोज आपको दिखा देता हूं, देखिएगा, ये रहा आपके जोजिला टनल। जोजिला टनल जो है ये श्रीनगर से इधर ले होते आपस में जा रहा है, देखिएगा, इसके बारे में कुछ आपको जानकारियां दी गई हैं। द लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड टनल इन एशिया, यानी ये एशिया का, देखो ये एशिया का द्विदिशा वाला सबसे लंबा होगा। हमने पहला कौन सा बना रखा है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सा बना रखा है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो लेंथ है अभी मैंने आपको बताया था 14.15 किलोमीटर है, और ओपन ऑल डेज, यानी ये साल के 365 दिन खुला रहेगा। अब कहीं बर्फबारी भी होती है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि साल के 365 दिन चालू रहेगा, ध्यान रखना। ऑल वेदर एसेसिबिलिटी, यानी एसेसिबिलिटी मतलब ये सभी मौसम में जो है आपके एक तरीके से काम करेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? जोजिला पास श्रीनगर करगिल लेह NH1 स्टूड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 11,578 फीट, यानी ये 11,578 फीट की ऊंचाई पर है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से NH1A गुजरेगा। अब NH1A जो है वो आपके ध्यान रखना, NH1 जो है ये आपके NH1 नहीं है, अब इसका जो नाम हो गया है वो क्या हो गया है? 44, यानी यहां से भी कौन सा गुजरेगा? NH44 यहां से गुजरेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका कोस्ट जो है ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा पूछेगा भी नहीं आपसे। और यहां से अगर ये दर्रा पूरा बन जाता है तो इसे आधे घंटे में हम क्रॉस कर सकते हैं, यानी आधे घंटे से 15 मिनट का समय यहां बता रहा है, ठीक है। और ये कंप्लीट होने के जो चांसेस हैं वो अगले 5 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रे के अंदर जो जोजिला सुरंग आपकी बुनाई जा रही है वो यहां से तैयार हो जाएगी, ठीक है, चलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज ध्यान रखना, और एक चीज ध्यान रखना, यहां पे इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती है, पूछी जा सकती है, यहां से यह सिंधु नदी के द्वारा निर्मित दर्रा है। सिंधु नदी द्वारा क्या है? निर्मित है, सिंधु द्वारा क्या है? निर्मित है, ध्यान रखना, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। देखिएगा, ये रहा आपके कौन सा? उमिंगला। उमिंगला 19,300 फीट की ऊंचाई पर और मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। और इसका उद्घाटन जो किया गया है वो नवंबर 2021 में किया गया है, नवंबर 2021 में। और ये क्या कर रहा है? चिसुमले, यहां पर पेंगोंगसो लेक है, से धेमुचेक, धेमुचेक कहां पर है? लेह में, उसको आपस में क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है, ठीक है, चलेगा। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, यानी विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य क्या है? दर्रा है। बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो उसके बाद आप चलेंगे यहां पे, देखिएगा ये हिमाचल के दर्रे हैं सारे के सारे। कहां के दर्रे हैं? हिमाचल के दर्रे हैं। तो एक बार लिख देता हूं मैं, ये सारे के सारे दर्रे कहां पर हैं? हिमाचल के अंदर हैं। देखिएगा, हिमाचल के अंदर है बड़ा लाचा है, रोहतांग है, सिपकिला है और देवसा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बड़ा लाचा मनाली से लेह को आपस में क्या करता है? जोड़ता है, यानी ये मनाली से लेह को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। जरा देख लेते हैं, देखिएगा, यहां से अगर आप बात करोगे तो मनाली से सीधा लेह के लिए आप बड़ा लाचा और रोहतांग दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, चलेगा। देखिएगा,
मनाली से लेह को जोड़ता है। यह हिमालय की जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी में क्या है, स्थित है। फिर कह रहा है रोहतांग दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है और यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से ब्यास नदी का उद्गम होता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्यास नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, ध्यान रखना, ठीक है, चलेगा। यहां पर जो है झरना है एक व्यासकुंड झरना, वहीं से निकलेगी। इसे लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और इसी दर्रे के अंदर अटल टनल बना हुआ है, ध्यान रखना। और अटल टनल की अगर आप से लेंथ पूछी जाती है तो 9.02 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है अटल टनल के बारे में, ठीक है, चलेगा। फिर कह रहा है देबसा दर्रा, ये कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। कुल्लू को किससे जोड़ता है, स्पीति से जोड़ता है। यह दर्रा कुल्लू में पार्वती नदी की घाटी से होकर गुजरता है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये जो देबसा दर्रा है ये आपके 2 नेशनल पार्क हैं, इंपॉर्टेंट 2 नेशनल पार्क हैं। एक तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और एक आता है पिन वैली नेशनल पार्क। तो पिन वैली और ग्रेट हिमालय को आपस में जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, देबसा दर्रा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर कह रहा है सिपकीला दर्रा हिमाचल से तिब्बत को जोड़ता है और सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो पूछा जाए कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो वह सिपकीला दर्रे से करती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा देना, ठीक है। बढ़ते हैं, देखिएगा देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था, ये आपको दिख रहा होगा देबसा दर्रा, ठीक है, ये देबसा दर्रा है। और यहां पे ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है देखिएगा, ये पिन वैली नेशनल पार्क है और ये आपके ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। इनको आपस में अगर कनेक्ट कर रहा है कोई तो वह कौन सा कर रहा है, देबसा दर्रा कर रहा है। तो ये पिन वैली नेशनल पार्क से यहां पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा ये अभी मैंने अटल टनल के बारे में आपको बताया था। अटल टनल जो हमारे रोहतांग पास में बनी हुई है, ठीक है, अटल टनल जो है ये आपके ध्यान रखना हाईवे से युक्त है, हाईवे से युक्त है, ठीक है। इसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी 9.02 किलोमीटर। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अटल टनल किस दर्रे में बनी हुई है, तो ये रोहतांग दर्रे के अंदर बनी हुई है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये आपको दिख रहा होगा, ये उत्तराखंड है। ये सभी दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं, जिसमें थांगला है, माना है, नीति है, लिपुलेख है। इन सभी दर्रों से आप जो है इधर जो है तिब्बत साइड यात्रा कर सकते हैं। बेसिकली ये सभी दर्रे उसके उपयोग में आ सकते हैं, ठीक है, चलेगा। ये लिपुलेख दर्रा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, ठीक है, चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, माना ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है और उत्तराखंड को तिब्बत से क्या करता है, जोड़ता है। इसे मानाला, सिरबतियाला, डूंगरीला के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार यहां से इसके उपनाम भी पूछे जाते हैं। इसका जो नाम होगा वो ध्यान रखना, सबसे पहला कौन सा है, मानाला है, सिरबतियाला है और डूंगरीला है। किसे जाना जाता है, ये माना दर्रे को जाना जाता है। यहां नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो क्षेत्र है वो कौन से स्टेट में पड़ेगा, तो वह उत्तराखंड के अंदर पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है, चलेगा। फिर कह रहा है नीति पास, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मैंने कहा था उत्तराखंड वाले जितने भी दर्रे होंगे वो सारे के सारे तिब्बत को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, चलेगा। अब क्या कह रहा है कि 1962 के भारत चीन के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। यानी जो आपके ये नीति दर्रा था ना, इसे 1962 में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, क्योंकि उस स्थिति में वहां से जो है कुछ आतंकवादियों के भारत के अंदर घुसपैठ होने के चांसेस थे, इसलिए हमने इसे 1962 के अंदर ही क्या कर दिया, वहां से बंद कर दिया। बात क्लियर है। फिर कह रहा है लिपुलेख उत्तराखंड को तिब्बत में नेपाल से कनेक्ट करता है और यह भारत, नेपाल एवं चीन की सीमा पर प्रमुख व्यापारिक दर्रा है जो जून से सितंबर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए खुला रहता है। यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो बेसिकली होती है वो कौन से दर्रे से होती है, लिपुलेख दर्रे से होती है, ध्यान रखना। और थांगला ये उत्तरकाशी में स्थित है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए काम में लिया जाता है। बेसिकली आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा जब करें तो इन सभी दर्रों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो नीति दर्रा है वहां से उसे 1962 के भारत चीन के युद्ध के बाद उसे बंद कर दिया गया है, ठीक है, चलेगा। बेसिकली उत्तराखंड के दर्रों का हम जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा। बात ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पे। अब देखिएगा ये सिक्किम के दर्रे हैं, नाथुला है और जालेपला है। सिक्किम से जब आप इन दोनों दर्रों का प्रयोग करेंगे तो आप सीधे कहां पहुंचेंगे, तिब्बत पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, तिब्बत पहुंचेंगे। तो इन दोनों दर्रों से हम तिब्बत का जो है मार्ग तय कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, नाथुला सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, जालेपला सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। अब ये नाथुला वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे, ध्यान दीजिएगा,
ये प्राचीन रेशम मार्ग को जोड़ता है, यानी यहां से जो है पहले रेशम का व्यापार हुआ करता था, तो इस कारण इसे भारत का सिल्क रूट भी कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं सिल्क रूट भी कहा जाता है, और साथ साथ में इसे ही रेशम मार्ग भी कहा जाता है। तो रेशम मार्ग या सिल्क रूट किस दर्रे को कहेंगे, तो वह कहेंगे नाथुला दर्रे को कहेंगे, ध्यान रखना। और ये भारत चीन सीमा के व्यापारिक एवं सामरिक महत्व का क्षेत्र है, यानी यहां से व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व है, और सामरिक दृष्टि से भी इसका क्या है, विशेष महत्व है, सुरक्षा की दृष्टि से भी, ध्यान रखना, ठीक है। जालिपला सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यह दार्जिलिंग से चुंबी घाटी होते हुए लहासा तिब्बत की राजधानी जाने का मार्ग उपलब्ध करवाता है, यानी चुंबी घाटी से लहासा जाने का सीधा रास्ता कौन सा उपलब्ध करवाएगा, तो वह करवाएगा जालिपला। कौन करवाएगा, जालिपला। बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, ये सभी दर्रे आपको दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे दर्रे कहां पर हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर हैं। कहां पे हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हैं। ये सभी दर्रे कहां पर पड़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, बोमडीला है, यांग्याप है, दीफू है, कुमचा बाग है, पांगसांडला है और लिखा पानी है। तो यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट इनके अंदर है यांग्याप, वेरी इंपॉर्टेंट यांग्याप है, क्योंकि यहीं से भारत के अंदर जो है ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है, प्रवेश होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलेगा, बढ़ते हैं, देखिएगा, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश से भूटान एवं तिब्बत को जोड़ता है, और इस दर्रे से भूटान एवं त्वांग घाटी होकर, देखो भूटान और त्वांग घाटी, ये त्वांग घाटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि त्वांग घाटी को लेकर भारत और चीन के मध्य क्या है, विवाद है, नेफा विवाद, विवादों के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। चलेगा, होकर लहासा तिब्बत की राजधानी जाने का मार्ग है। तो तिब्बत की राजधानी लहासा से त्वांग घाटी आपको अगर जाना है भूटान होते हुए, तो आप बोमडीला का प्रयोग कर सकते हैं। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत, इससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश होता है, यानी यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार, भारत, म्यांमार एवं चीन तीनों देशों की सीमा पर स्थित है, ठीक है। फिर पांगसांडला अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार, असम के लेखापानी यानी तिनसुकिया जो जिला है वहां से लेकर मांडले म्यांमार जाने का क्या है, रास्ता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप सीधा जो है असम से, असम के अंदर लेखापानी जो तिनसुकिया जिले का हिस्सा है वहां से मांडले म्यांमार की ओर आप प्रस्थान कर सकते हैं। किस दर्रे से, तो वह कर सकते हैं पांगसांड दर्रे से, ध्यान रखना, ठीक है। चलेगा, फिर ध्यान दीजिएगा, ये एक अंतिम दर्रा है तुजू दर्रा, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं तुजू दर्रे से। तो तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर के अंदर है, और ये म्यांमार को जोड़ रहा है, मणिपुर से म्यांमार। और देखिए मणिपुर के अंदर जो है इंफाल से होते हुए लापू म्यांमार जाने का क्या है, मार्ग है। यदि आपको सीधे इंफाल से लापू म्यांमार जाना है तो आप किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, तो तुजू दर्रे का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर है, चलेगा। ये तो हमने सभी दर्रे हिमालय के देखे थे। अब साथ के साथ हम जो है यहाँ पे दक्षिण भारत के यानी पश्चिमी घाट के अंदर और बेसिकली अरावली के अंदर जो दर्रे हैं उनको भी एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। चलेगा, ये देखिएगा, आपको दिख रहे होंगे सभी दर्रे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सभी दर्रे अरावली के अंदर हैं, जैसे पगल्या की नाल है, देसुरी की नाल है, सुरा नाल है, सुरा नाल है, ठीक है। चलेगा, अब पगल्या की नाल जो है ये इंपॉर्टेंट है, और देसुरी की नाल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी अरावली के अंदर है, ध्यान रखना। अब पगल्या की नाल क्या है, ये पगल्या की नाल जो है ना, ये मारवाड़ से मेवाड़ आने का रास्ता प्रोवाइड करवाती है। मारवाड़ से अगर मेवाड़ आना है तो आप इसी दर्रे का प्रयोग कर सकते हैं। देसुरी के नाल ये पाली के अंदर पड़ता है, और सुरा घाट ये अजमेर के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा, ये दक्षिण भारत में है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वतमाला के दो भाग है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। दो महाराष्ट्र के अंदर है, दो केरल के अंदर है, दो केरल के अंदर है। अगर मैं बात करूं यहां से किसी थाल घाट की, तो ये थाल घाट क्या करता है, सुनना जरा ध्यान से, ये क्या करता है, मुंबई से नासिक होते हुए कोलकाता को आपस में जोड़ता है। यानी ये जो दर्रा है थाल घाट, ये मुंबई से नासिक होते हुए कोलकाता को आपस में जोड़ता है। तो मुंबई से सीधे कोलकाता की यात्रा करनी है, आप किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, थाल घाट का। आती है बात किसकी, भौर घाट की। भौर घाट क्या करता है, जरा सुनना ध्यान से। भौर घाट क्या करता है, ये भी दक्षिणी सह्याद्री सॉरी उत्तरी सह्याद्री के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्थित दर्रा है। ये क्या करेगा, ये मुंबई से पुणे होते हुए
चेन्नई को जोड़ता है। तो मुंबई से अगर आपको चेन्नई की सीधी यात्रा करनी है तो आप किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? बोहरघाट का करेंगे। फिर वही बात आती है किसकी? पालघाट की। पालघाट क्या करता है? ये आपके इंपोर्टेंट है समझना, ये कोच्चि को चेन्नई से, कोच्चि को चेन्नई से क्या कर देगा? कनेक्ट कर देगा। और दक्षिणी सह्याद्री के अंतर्गत केरल के अंदर स्थित दर्रा है, ध्यान रखना। और जो सिनकोटा दर्रा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सिनकोटा क्या करेगा? ये सिनकोटा करेगा ये आपके त्रिवेंद्रम, और त्रिवेंद्रम केरल में ही है, ध्यान रखना। त्रिवेंद्रम से, त्रिवेंद्रम से मदुरई को जोड़ता है। और मदुरई कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। इनको आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो ये हमारा भारत के दर्रों को लेकर क्या था? कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूं आपको ये दर्रों का जो कंसेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ऐसे ही वीडियो में वापस आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को अधिक से अधिक क्या करें? शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।